स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 9 से वोल्केनोज। सबसे पहला है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। 4 इधर दिए हुए हैं और 5 इधर हैं। तो आप सॉरी 5 हैं इधर भी 5 हैं। सबसे पहला है वेंट। तो देखो वेंट क्या होता है, तो वेंट एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में थ्रू विच वोल्केनो फ्लोज। तो वोल्केनो जो है उसके थ्रू फ्लो करता है, एक ओपनिंग होती है, उसी को बोलते हैं वेंट। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, तो एक्सटिंक्ट का मतलब तो आपको पता ही है। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा होगा? एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होगा जो कि डेड हो चुका है, अब उसमें कोई मतलब एक्टिवनेस नहीं है या फिर वो एमिट नहीं करेगा, खत्म हो चुका। गीजर, गीजर क्या होता है? तो गीजर आपका एक जो है कि हॉट वाटर फाउंटेन होता है। माउंट स्ट्रोम्बोली के बारे में पूछ रहा है, तो माउंट स्ट्रोम्बोली क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। और सिंडर कोन क्या होता है? तो ये जो सिंडर कोन है आपका, ये एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। व्हाट इज वोल्केनो? ज्वालामुखी क्या है? गिव वन एग्जांपल। तो वोल्केनोज आर द वेंट इन द अर्थ क्रस्ट erupting hot magma from the interior core motivated by endogenic forces. Hawaii's Kilauea is an example of a volcano. ज्वालामुखी क्या है? ओपनिंग है, अर्थ के क्रस्ट पे ओपनिंग रहता है, वहीं से ज्वालामुखी फूटता है। आगे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। जो इरप्ट करता है, जिसमें से निकलता है बिल्कुल गर्म लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है इंटीरियर कोर से, अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। और वो मोटिवेट होता है, मतलब उसका कारण क्या होता है, किस तरह से उसको फोर्स लगते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस लगते हैं। तो ऊपर की तरफ आता है और ओपनिंग से निकलता है। हवाई किलाया ये एक एग्जाम्पल है ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा? तो यहाँ पे मैग्मा और लावा के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे टाइप्ड है 3, ये 2 हो गया। तो मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है कि मोल्टेन मटेरियल मूविंग अंडर द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा। जो मोल्टेन यानी पिघला हुआ मटेरियल है, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे अंदर ट्रेवल कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे। और व्हेन मैग्मा कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज नोन एज लावा। और मैग्मा को ही लावा बोलते हैं, लेकिन वो मैग्मा जो बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एन एक्टिव वोल्केनो एंड डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिव होगा, और डोरमेंट यानी कि सोया हुआ होगा। तो एक्टिव वोल्केनो का हम लोगों ने देखा था अभी मैच द फॉलोइंग में, माउंट स्ट्रोम्बोली है और माउंट एटना है इटली में। और फिर डोरमेंट वोल्केनो देखो तो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोरमेंट वोल्केनो एंड एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो? तो डोरमेंट अभी हम लोगों ने देखा और एक्सटिंक्ट, तो इसके बीच में अभी डिफरेंस बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं देना है, डिफरेंस बताना है। तो अ डोरमेंट वोल्केनो कैन इरप्ट एट एनी इंटरवल। ये डोरमेंट वोल्केनो है ना, ये स्लीपिंग भी कहा जाता है, मतलब सो रहा है, कभी भी ये इरप्ट हो सकता है किसी इंटरवल पे भी। बट एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो कैन नेवर इरप्ट अगेन, लेकिन एक जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो दोबारा कभी इरप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्मा चैम्बर ऑफ वोल्केनो? तो ये कक्ष कैसा है? वोल्केनो का मैग्मा चैम्बर क्या होता है? स्टेट द प्रोडक्ट इरप्टेड बाय वोल्केनो। तो वोल्केनो में से, ज्वालामुखी में से क्या क्या चीजें मिलती हैं, प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? तो द मैग्मा चेम्बर, जो मैग्मा वाला कक्ष है, इज क्रिएटेड बाय मोल्टेन मैग्मा इटसेल्फ बाय मेल्टिंग द सराउंडिंग रॉक इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज चेम्बर। अब होता क्या है ना कि अंदर से जो प्रेशर है और जो हीट है स्केप नहीं कर पाता, तो अंदर ही अंदर पत्थरों को गलाता है। तो ये मैग्मा चेम्बर बनता किससे है? वो अंदर ही अंदर पत्थर गलते चले जाते हैं और खुद में पिघलते चले जाते हैं, आसपास के पत्थर सराउंडिंग के, तो एक बड़ा सा चेम्बर बन जाता है। A volcano erupt a number of products like steam, gases, molten rocks, dust, ashes and other liquid and solid matter. एक ज्वालामुखी जो होता है वो इरप्ट करता है, मतलब बाहर निकलते हैं उससे बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि स्टीम निकलता है, गैसेस निकलते हैं कई तरह के, और पिघले हुए पत्थर निकलते हैं, और गर्दो गुबार निकलता है, और बहुत सारी लिक्विड और सॉलिड मैटर निकलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म मेड बाय वोल्केनोज। तो दो भू संरचनाएं बतानी है, लैंडफॉर्म्स बताने हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा बनाए जाते हैं। और फिर कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, और दोनों का एग्जांपल भी देना है। टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। दो तरह के जो भू संरचनाएं हैं, एक एक्सट्रूसिव है और इंट्रूसिव है। इनका मतलब इनकी डेफिनेशन में है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में क्रेटर है, कंपोजिट कोन है, कैल्डेरा लावा प्लेटफॉर्म है, ये आउटर सरफेस पे बनते हैं। और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अंदर ही अंदर क्रस्ट के नीचे बनते हैं, जैसे इसमें डाइक्स हैं, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है और वॉल्केनिक हिल्स है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? व्हाई इज इट कॉल्ड सो, कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो देयर आर 80% एक्टिव वोल्केनोज अराउंड द पैसिफिक ओशियन विच इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। तो 80% यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिसकी वजह से ये जो पैसिफिक ओशियन का ये जो बेल्ट है, इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आते हैं एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का ए पार्ट है, डिस्क्राइब द टू कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। दो कारण बताने हैं ज्वालामुखी के इरप्ट होने के, फटने के। तो पहला है द मेन कॉजेज में से पहला है हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, कि धरती के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा हीट है। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे, कोर की तरफ आप मूव करोगे, तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो रॉक पत्थर जो होते हैं वो हीट को पास नहीं होने देते। सो द हीट डज नॉट एस्केप ऑन इट्स ओन, इंस्टेड इट मेल्ट्स द रॉक्स एंड बिल्ड अप ग्रेट प्रेशर। अब ये जो हीट जो है ना, कहीं बाहर नहीं निकल पाता है अपने से। और इसके वजह से वो क्या करता है कि मेल्ट कर देता है, पिघला देता है पत्थरों को, और बहुत ज्यादा और भी ग्रेट प्रेशर उसमें क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो प्रेशर होता है और हीट जो होता है, वो फाइंड एन एस्केप रूट थ्रू फिशर एंड क्रैक्स इन द रॉक्स। तो कोई पतला नैरो रास्ता होता है, या कोई मतलब जो है पतली सी नली वगैरह रहती है, क्रैक वगैरह होता है पत्थरों के बीच में, तो वो अपना एस्केप होने के लिए रास्ता तलाश करता है। तो कोई रास्ता उसको मिल जाता है, तो फिर वो इरप्ट होता है वेंट वगैरह के थ्रू। वेंट ओपनिंग को ही कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स दूसरा रीजन है। तो ज्यादातर जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, मोस्ट वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस नियर प्लेट मार्जिन। प्लेट का जो मार्जिन होता है, मतलब किनारा जो होता है, वहां पे ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। सेम फोर्सेज दैट कॉज अर्थक्वेक आल्सो कॉज वोल्केनिक इरप्शन। जो फोर्सेज, जो बल जिम्मेदार हैं भूकंप के लिए, वही जो है ज्वालामुखी के लिए भी हैं। बी पार्ट है, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है दो तरह के वोल्केनोज को। तो पहला है आपका एक्टिव वोल्केनो, कि दीज आर वोल्केनोज विच आर प्रेजेंटली इन एक्टिव स्टेट एंड हैड इरप्टेड इन रिसेंट पास्ट। एक्टिव वोल्केनो उसकी कैटेगरी में उन वोल्केनोज को, उन ज्वालामुखियों को लिया गया है जो अभी रिसेंट पास्ट में जो है कभी फूटे हैं। देयर आर एट प्रेजेंट अबाउट 500 नॉन एक्टिव वोल्केनोज। तो लगभग 500 ऐसे एक्टिव वोल्केनोज हैं। फिर आगे कह रहा है कि अबाउट 20 ऑफ दीज वोल्केनोज में इरप्ट एट एनी टाइम। अब 20 इसमें से ऐसे हैं जो कभी भी फट सकते हैं, एनी टाइम। A few of these volcanoes are also in a state of permanent eruption। अब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि परमानेंट इरप्शन में है, यानी कि लगातार क्या कर रहे हैं, ये फूट ही रहे हैं। फिर इसके बाद है कि यहाँ पे देखो होगा सम ऑफ द एग्जाम्पल। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो आर, कुछ एक्टिव वोल्केनो की एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे कि माउंट स्ट्रोम्बोली है, माउंट इटना इटली में, पिनाचुबा है फिलीपींस में, और मोना लोआ है हवाई में। डॉर्मेंट वोल्केनो यही है स्लीपिंग वाला। दीज वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्टोरिकल पीरियड। दे आर रिगार्डेड एज स्लीपिंग वोल्केनोज एंड मे बिकम एक्टिव एट एनी टाइम। तो ये जो ज्वालामुखियां हैं, ये अभी रिसेंट पास्ट में तो कभी, अभी पिछले इतिहास में तो नहीं फूटी हैं, लेकिन इनको स्लीपिंग वोल्केनोज कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी एक्टिव हो सकती हैं। एग्जाम्पल डोरमेंट वोल्केनो का है, माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का, माउंट वेसुवियस है। दो रिगार्डेड एज एक्टिव, इज एक्चुअली रेटेड एज डोरमेंट
अब देखो इनको एक्टिव माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है कि इसको डोरमेंट माना गया है, क्योंकि देयर हैज बीन नो मेजर इरप्शन सिंस 1944। ये बात कर रहा है माउंट वेसुवियस की, कि ये जो है कि मतलब एक्चुअली में एक जो है एक्टिव है, लेकिन फिर भी इसको डोरमेंट में इसलिए लिया गया है क्योंकि 1944 के बाद दोबारा ये कभी फूटा नहीं। बहुत सारे दूसरे वोल्केनोज भी हैं, फिलीपींस में, जापान में, वो सब एग्जाम्पल है डोरमेंट वोल्केनोज के। सी वाला पार्ट है कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल रीजन देना है। पहला है कि मेनी वोल्केनोज आर फाउंड अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। ज्यादातर जो ज्वालामुखियां हैं वो प्लेट की बाउंड्रीज पे मिलती हैं, मार्जिन पे मिलती हैं। आंसर है कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट। बहुत सारे मूवेबल प्लेट से बना हुआ है अर्थ का क्रस्ट, जो कि मूव करते रहते हैं लगातार। When these plates slide past each other or collide against each other due to intense heat inside the earth core, their edges produce fault along the lines of weakness. अब ये जो प्लेट्स हैं आपस में जब कभी टकराती हैं तो ये फॉल्ट जोन क्रिएट करती हैं, और जो फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से सरफेस उठता है, और जो है कि वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो वो जो फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट लाइन ज्यादातर बनता है along the line of weakness, जहां कमजोर सतह होती है। It is along these plate boundaries that the crust is weakened and through which the hot magma gushes out, leading to volcanic eruption. अब ये प्लेट बाउंड्रीज ऐसी जगह होती हैं क्रस्ट की जहां पे वो क्रस्ट कमजोर होता है। प्लेट की बाउंड्रीज के पास क्रस्ट कमजोर होता है, और यहाँ पे जब वो आपस में टकराती हैं तो उनको एक रास्ता मिल जाता है हॉट मैग्मा को, और वो रन करता है बाहर की तरफ, और विंड से बाहर निकलता है मोल्टेन लावा, और जो है ज्वालामुखी फटता है। सेकंड है कि वोल्केनिक माउंटेन आर मोस्ट डाइवर्स माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अब इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है, ये इतने ज्यादा टाइप के क्यों होते हैं, ये जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं। तो volcanic mountains are most diverse because there are great differences in volcanic eruption as well as the material they throw up. यहाँ पे सीधा सा बस 2 लाइन में जवाब दिया हुआ है कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जो वोल्केनिक इरप्शन भी एक तो अलग अलग तरीके से होता है, और दूसरा ये रीजन दिया हुआ है जो मटेरियल्स उनके अंदर से बाहर निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वोल्केनिक माउंटेन्स जो है बिल्कुल डाइवर्स होते हैं। थर्ड है कि हॉट स्प्रिंग हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू क्यूर स्किन डिसीज। अब ये जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ताकि ये स्किन डिसीज वगैरह को ठीक कर सकते हैं। सिंस हॉट स्प्रिंग आर रिच सोर्स ऑफ सल्फर, ज्यादातर हॉट स्प्रिंग में होता क्या है, ज्यादातर सल्फर होता है, तो इसीलिए दे आर कंसिडर्ड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर क्यूरिंग सर्टेन स्किन डिसीजेस, क्योंकि स्किन डिसीजेस में सल्फर जो है काफी कारगर है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वोल्केनो एंड द प्रोडक्ट इरप्टेड बाय इट। अब ये देखो, ये जो टॉप में है ना, ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को कहते हैं वेंट, और ये जो है लावा बाहर निकल रहा है, ये लावा के साथ साथ स्मोक निकल रहा है, कहीं आसपास वाटर टेबल गर्म हो रहा है तो वहां से अगर भाप निकल रहा है तो दैट इज स्टीम निकल रही है, और फिर अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो रही है लावा लेयर, सॉलिडिफाई हो रहा है एश लेयर भी, और फिर उसके बाद है पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह जो बाहर आ रहे हैं। और नीचे में देखो आप तो ये बिल्कुल मोल्टेन मैग्मा है, और मैग्मा चैम्बर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय वोल्केनो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब धरती की सतह पे अलग अलग भू संरचनाएं जो बनी हुई हैं, तो जो वोल्केनो बनाता है, ज्वालामुखी बनाती है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। द लैंडफॉर्म क्रिएटेड ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। जो सतह के ऊपर भू संरचनाएं होती हैं उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं, और जो अंदर होती है दैट वाज इंट्रूसिव। तो दीज इंक्लूड वोल्केनिक प्लेट्यूज, वोल्केनिक माउंटेन एंड वोल्केनिक प्लेन। तो 3 तरह के हैं, ज्वालामुखी के पठार हैं, ज्वालामुखी के पर्वत हैं, और ज्वालामुखी वाले मैदान हैं। वोल्केनिक प्लेट्यूज क्या है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लावा विच फ्लो फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन। ये जो वोल्केनिक प्लेट्यू है ये बनता है, ये डिराइव होता है लावा से, जो कि वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी के फूटने से मिलता है। द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। अब ये जो पठार है पेनिनसुलर इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन का, वो इसका एक एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल जो है इसके वो साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है, कोलंबियन प्लेट्यू है, और इथियोपिया प्लेट्यू है। नेक्स्ट है आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन क्या है
कि these mountain are built from material ejected from the, यहाँ पे होगा ejected from होगा आपको, ठीक है, ejected from द फिशर इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो वोल्केनिक माउंटेन है, ये माउंटेन बनते हैं, मटेरियल वगैरह इजेक्ट होता है किसी पतले रास्ते वगैरह से, क्रैक वगैरह से, जो अर्थ क्रस्ट में है, नैरो रास्ते से। वोल्केनिक माउंटेन आर मोस्ट डाइवर्स बिकॉज देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस इन वोल्केनिक इरप्शन एज वेल एज द मटेरियल दे थ्रो अप। तो जो ज्वालामुखी वाले पर्वत होते हैं वो बहुत काफ़ी तरह के हैं। रीज़न वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के मटेरियल थ्रो करते हैं और उसके बाद इनका जो इरप्ट करने का तरीका है वो भी अलग अलग है। फिर लास्ट वाला है वोल्केनिक प्लेन। तो दीज प्लेन्स आर वास्ट एंड स्मूथ फाउंड बाय एक्सटेंसिव वोल्केनिक फ्लडिंग फ्रॉम द वोल्केनिक सेंटर। अब देखो वोल्केनिक सेंटर से जो है ना कि बहुत ही ज़्यादा और स्मूथ ये प्लेन्स वगैरह होते हैं, तो लगातार जो मोल्टेन लावा निकल रहा होता है तो वो कई किलोमीटर तक फैलता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे तक फैलता है चारों तरफ। तो इससे जो प्लेन बनती है दैट इज ओनली कॉल्ड ज्वालामुखी वाला प्लेन है ये। द वेस्टर्न विक्टोरियन प्लेन जो विक्टोरिया में है और ऑस्ट्रेलिया में, ये सब फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वोल्केनिक प्लेन का। बी वाला पार्ट है कि एक्सप्लेन एनी 3 डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज। तो 3 जो है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बताने हैं, ज्वालामुखी से क्या क्या बर्बादियां आती हैं। तो पहला है कि व्हेन द वोल्केनो इरप्ट दे डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, की जिंदगी तो तहस नहस होती ही है, साथ में प्रॉपर्टी भी पूरी नुकसान हो जाती है। द हॉट लावा टुगेदर विथ एश एंड डस्ट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल एज वेल एज प्लांट। अब यहाँ पे जो धूल निकलती है उसके अंदर से, राख निकलती है और जो धुआं निकलता है उसके अंदर से, वह न सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि जीव जंतु को और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड आर कवर्ड विथ लेयर ऑफ वोल्केनिक एश एंड डस्ट मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो इनके अंदर से जो है कि गर्दा वगैरह निकलता है और डस्ट वगैरह निकलता है, ये जब फील्ड में वगैरह में एग्रीकल्चरल फील्ड में जमा हो जाता है तो फिर वो जो धरती होती है बिल्कुल एग्रीकल्चर फर्टाइल होती है, तो वो बंजर सी हो जाती है और उसमें फिर खेती दोबारा पॉसिबल नहीं हो पाती। ह्यूज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज causing heavy rain which result in flood and landslide। बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बादल फॉर्म होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के बाद, जिसकी वजह से जो है बहुत भयानक बारिश आती है और बारिश अपने साथ जो है फ्लड लेके आती है और जो लैंडस्लाइड है वो भी होता है। Volcanoes also emit poisonous gas which pollute the environment and cause health problem। हाँ, तो वोल्केनोज जो होते हैं बहुत पॉइजनस गैस भी जो है इमिट करते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस भी निकलते हैं उसमें से। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनके डस्ट के ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि मतलब स्नीजिंग प्रॉब्लम लेके आते हैं और लंग कैंसर वगैरह होता है इससे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म वोल्केनिक कोन। तो वोल्केनिक कोन क्या होता है? द इरप्टेड फ्लूइड material being hot collect around the vent and begin to cool gradually and solidifies। जो अंदर से मैग्मा चैम्बर की तरफ से जो बाहर निकल रहा होता है मटेरियल, वो फ्लूइड कंडीशन में होता है और काफी गर्म होता है, तो वेंट के चारों तरफ ये क्या करता है कि कलेक्ट होता रहता है और धीरे धीरे इन्वायरमेंट के टच में आने से ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, बिल्कुल जमने लगता है, कठोर होने लगता है। द accumulation of material around the vent gives to the volcano a typical cone। अब ये जो मटेरियल चारों तरफ गैदर हो रहा है, यही मटेरियल गैदर अप होके इसको जो है कि एक शेप देता है जिसका नाम है टिपिकल कोन, और इसी शेप को कहते हैं हम लोग वोल्केनिक कोन। कैल्डेरा क्या है? इट इज अ स्पेशियस क्रेटर ऑफ अ वोल्केनो क्रिएटेड बाय ट्रिमेंडस इरप्शन। अब कैल्डेरा जो है ना कि एक क्रेटर है, गड्ढा है वोल्केनो से, ज्वालामुखी से बना हुआ, और एकाएक जो है कि विस्फोट हो जाता है वहां पे, तो जो टॉप है ना कोन का वो उड़ जाता है, तो वो जो गड्ढा बनता है तो उसको बोलते हैं। और गड्ढे में देखो यहाँ पे पानी भी भर जाता है तो वो झील में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्रेटर लेक है ओरिगोन में। और फिर यूएसए ऑक्युपाई करता है कैल्डेरा अबाउट 9 किलोमीटर इन डायमीटर, तो 9 किलोमीटर के दायरे का है, इतना बड़ा साइज है उसका। फिर लास्ट है गीजर। तो गीजर इज अ फाउंटेन, एक फव्वारा है हॉट वाटर का और स्टीम का, दैट escape when underground water comes in contact with hot volcanic rock। जब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है मोल्टेन लावा के जो है कि संपर्क में आता है, तो यहाँ पे इरप्शन के टाइम पे
जब कोई वाटर टेबल वगैरह या कोई पानी वगैरह जब टच में आता है, इसके मोल्टेन लावा के टच में आता है, तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। और गर्म होने के साथ साथ जब वो बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता खोजता है, तो वो जो है फाउंटेन वगैरह फॉर्म करता है, उसी को गीजर कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर है इसका मेजर किया गया है सरफेस पे, तो वो टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी वाला पार्ट है कि डिस्क्राइब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, कि दुनिया में किस तरह से वोल्केनोज डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो पहला है कि ऑब्वियसली वोल्केनोज विल बी फाउंड इन दोज रीजन्स, कि जाहिर सी बात है कि जो ज्वालामुखी है उस रीजन में ज़्यादा मिलेंगे वेयर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज वीक बिकॉज द लावा कैन इजीली बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सच प्लेसेस। तो वोल्केनोज ज़्यादातर उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे अर्थ का जो क्रस्ट है वो वीक है, और वहाँ से वीक होने की वजह से क्या करेगा कि वहाँ से जो लावा है अपने लिए रास्ता आसानी से बना लेगा। दीज आर फाउंड इन एरिया ऑफ फोल्ड माउंटेन, तो जो फोल्ड माउंटेन का एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादातर मिलते हैं। तीन मेन बेल्ट हैं वोल्केनोज के। पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, दिस बेल्ट रन अराउंड द पैसिफिक ओशियन इन एशिया एंड अमेरिका, एशिया अमेरिका के जो है कि में ये दौड़ता है पैसिफिक ओशियन के पास में। ये स्टार्ट होता है केप हॉर्न से और जाता है एंडीज तक, और रॉकीज माउंटेन तक जाता है अलास्का रेंज में। फ्रॉम देयर वहां से ये टर्न हो जाता है वेस्ट वर्ल्ड में, और फिर पास करता है एल्यूटियन आइलैंड जापान से, और फिर फॉर्मोसा से, और फिर वहां से वो फैलता है फिलीपीन आइलैंड तक। हेयर वन ब्रांच गोज टू ईस्ट इंडीज, यहाँ पे फिलिप आइलैंड की बात कर रहा है कि यहाँ से एक ब्रांच जो है ईस्ट इंडीज चला जाता है जिसको जावा कहते हैं, सुमात्रा और बोर्नियो, एंड वोल्केनोज आर जावा और सुमेत्रो। और जो बोर्नियो और बोर्नियो है, और जो वोल्केनोज हैं काराकोटवा जो कि हिले आइलैंड पे है सुमात्रा और जावा में, और फिर यहाँ पे है मायोन है नॉर्थ फिलीपींस में है, फुजियामा जापान में है, फिर चिम्बोरेजो जो है कोटोपैक्सी में है, और इक्वेडर जो है साउथ अमेरिका में है। तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में आने वाले सारे के सारे जो है ज्वालामुखी हैं। फिर इसके बाद है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, तो ये बेल्ट स्टार्ट होती है वेस्ट इंडीज से और पास करती है थ्रू कैनरी आइलैंड से पास करती है, और जो मेडिटेरेनियन सी है कॉस्केसस माउंटेन, और फिर वहां से जो है कि और जो तुर्की है, फिर वहां से ये रीच करती है कहाँ पे, वहां से रीच करती है हिमालय तक। फिर यहाँ पे है माउंट वेसोसियस इटली में, माउंट स्ट्रॉम्बेली सिसिली में, इटना है मेडिटेरेनियन सी में, और माउंट पीली है वेस्ट इंडीज में। ये सब जो है कि इम्पोर्टेंट वोल्केनोज हैं जो इस बेल्ट के अंदर में आते हैं। फिर लास्ट वाला है आपका अफ्रीकन बेल्ट, ये बेल्ट फॉलो करता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को। अब इसके साथ साथ ग्रेट रिफ्ट वैली जो है उसके साथ साथ है ये लगा हुआ। दिस बेल्ट रनिंग थ्रू द रेड सी, अब ये लाल सागर से चलता है और फैला हुआ है अफ्रीका तक। इम्पोर्टेंट वोल्केनो जो इसके अंदर हैं कुछ, वो कौन कौन से हैं, किलिमंजारो है, केन्या कैनरी आइलैंड है, और सेंट हेलेना है जो कि अटलांटिक ओशियन में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन शेप। शेप के हिसाब से अलग अलग तरह के ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, तो चार मेन है शेप के हिसाब से। एक तो है सेंट्रल वोल्केनो, जो कि ये क्या है, इरप्ट करता है लावा, डेब्रिस एटसेट्रा। ये कहाँ से इरप्ट करता है, फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑल अराउंड मेकिंग अ सिमेट्रिकल वोल्केनो, तो ये सिमेट्रिकल बनता है इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल वोल्केनो। फिशर वोल्केनो कौन सा है कि इरप्ट थ्रू सेवरल होल्स इन एन एक्सटेंसिव एरिया, ये बड़े से फैले हुए एरिया में से अलग अलग ओपनिंग से ही जो है निकलता है वोल्केनो, इरप्ट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फिशर वोल्केनो। इसका एग्जाम्पल है कोलंबिया प्लेट्यू। नेक्स्ट है शील्ड वोल्केनो, अब ये इरप्ट करता है इन अ लार्ज एरिया इन शेप ऑफ अ बिग शील्ड, ये बड़े से शील्ड के आकार में जो है कि इरप्ट होता है बड़े से एरिया में, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है शील्ड वोल्केनो। और इसका एग्जाम्पल है मौना लोआ हवाई में, और ये 4170 मीटर हाई है। नेक्स्ट है आपका कॉनिकल वोल्केनो, तो ये इरप्ट करता है रिपीटेडली, और ये रिपीटेडली इरप्ट होने की वजह से ही बड़ा सा कॉनिकल शेप बना लेता है, और इसका एग्जाम्पल है माउंट फूजी जापान में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट वोल्केनिक लैंडफॉर्म। बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको बताना है कि ज्वालामुखी भू संरचनाएं कौन कौन सी हैं।
तो यहाँ पे है प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ वोल्केनोज आर कंपोजिट कोन्स बिल्ट ऑफ मल्टीपल मटेरियल इरप्टेड आउट फ्रॉम वोल्केनो। जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है, भू संरचनाएं हैं जो ज्वालामुखी से जुड़ी हुई हैं, वो है कंपोजिट कोन बिल्ट ऑफ मल्टीपल मटेरियल। कंपोजिट कोन बना हुआ मल्टीपल मटेरियल से, और वो मल्टीपल मटेरियल इरप्ट होता है कहाँ से? वोल्केनो से। कॉनिकल हिल्स आर कॉमन इन वोल्केनिक एरियाज। जो कॉनिकल हिल्स हैं वो कॉमन होते हैं ज्वालामुखी एरिया में। क्रेटर लेक जो है कि फॉर्म होता है वो माउथ ऑफ कॉनिकल वोल्केनो पे। जो माउथ है वो बर्स्ट हो जाता है एकाएक वोल्केनिक इरप्शन से, तो बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, क्रेटर बन जाता है, विच इज फिल्ड विथ वाटर आफ्टर कूलिंग डाउन ऑफ वोल्केनो। और जब वोल्केनो ठंडा हो जाता है, बारिश होती है, तो वो गड्ढा भर जाता है, तो वो लेक का फॉर्म ले लेता है। ड्यू टू रिपीटेड इरप्शन माउथ ऑफ वोल्केनो इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरा। वही बात कह रहा है कि बार बार अगर ज्वालामुखी फूटेगा तो बिल्कुल गड्ढा ज्यादा हो जाएगा, तो वो कैल्डेरा का फॉर्म ले लेता है, बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है वो। लावा शील्ड आर मेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ बेसिक लावा फ्लोज मेकिंग वोल्केनिक शील्ड विद अ जेंटल स्लोप। अब ये लावा शील्ड कैसे बनता है? ये बनता है लार्ज अमाउंट ऑफ बेसिक लावा से, जो कि फ्लो करता है, जो वोल्केनिक शील्ड बनाता है एक जेंटल स्लोप के साथ। तो ये अलग अलग तरीके की भू संरचनाएं हैं जो कि आपका ज्वालामुखी से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। तो मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज इरप्ट अलोंग द वीक बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो दुनिया में किस तरह से फैले हुए हैं वोल्केनोज? तो दुनिया में इस तरह से फैले हुए हैं कि जो आपका ज्यादातर वोल्केनो है वो वीक बेल्ट पे ही मिलेगा आपको अर्थ क्रस्ट के, जैसे कि फोल्ड माउंटेन बेल्ट है, पैसिफिक बेल्ट है फायर का, मिड अटलांटिक रिज है, एटसेट्रा। 80% जो वोल्केनोज है ना, एक्टिव वोल्केनोज, ये सब जो है पैसिफिक ओशियन के पास मिलेंगे, और इसीलिए बोलते हैं इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर बेल्ट ऑफ फायर।